ठीक है, तो लास्ट क्लास से हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, है ना। अब रिवीजन में काफी सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम जो आने वाली है, तो अभी कुछ नया नहीं पढ़ रहे। पिछले क्लास में जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब तक, वो सारी चीजें को एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, तो आप कह सकते हो सर लास्ट क्लास में संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारे में अंतर देखा था, क्या सिमिलरिटी है, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद बोलोगे सर पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रिया। अब संक्रिया वर्ड का मतलब हमेशा समझना जोड़ घटाव गुना भाग, बस इतना ही ध्यान देना। तो आप बोलोगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इतना तो हम लोगों ने कर रखा है। तो इसके बाद जो आता है हमारा डिवीजन, डिवीजन नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, तो आज हम लोग डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब डिवीजन प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन के, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम अगर नहीं पता तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी टॉपिक पे आते हैं अपनी। ये आज हम लोग करने क्या वाले हैं, डिवीजन। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एकदम पता ही होनी चाहिए डिवीजन में, जो बहुत आसान सा भी है। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास मान लेते हैं दो नंबर है, ए और बी, कोई दो नंबर है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए को भाग देना है बी से। डिवीजन किसको करना है, ए को भाग देना है बी से। दो चीज है। यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ ए बटा बी। देखिएगा इसको आप बी बटा ए नहीं लिख सकते, ये ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ए बटा बी लिखेंगे। तो एक चीज होता है ये भाग के फॉर्म में, और ये होता है ए बाई बी के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, एक्स बाई वाई के फॉर्म में, ठीक है। ये रूप है बस। यहाँ पर आपको अगर डिवाइड करना हो तो आप इसको लिखते कैसे हो, ए को डिवाइड करना है, जिस संख्या को डिवाइड करते हो उसको अंदर लिखते हो, जिससे डिवाइड करना है, जिस संख्या से डिवाइड करना है उसको बाहर लिखते हैं। अब आप बोलते हो सर जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम, यानी इंग्लिश में इसको डिविडेंड कहते हैं। देखो टर्म्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही में याद होने चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। उसके बाद आप बोलोगे सर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं जो बाहर लिखा गया है, इसको आप है, यानी हिंदी में भाजक है, ठीक है। देखो नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अच्छा हो सकता है स्क्रीन पर थोड़ी देर से दिख रही है, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो अभी स्क्रीन थोड़ी सी डिले है। मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ और फिर से सही हो जाएगी, बस एक सेकंड रुकिएगा। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या, अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताइएगा सभी लोग, ठीक है। चलो तो अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो आप बोलोगे सर यहाँ पर नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, तो जिसको डिवाइड करना है वो भाज्य होगा, जिससे डिवाइड करना है वो भाजक होगा। तो भाज्य भाजक में कंफ्यूज नहीं करना है। दो चीज और है, कोशेंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल। तो भागफल शेषफल की भी बातें करते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, डिवीजन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले कई बार हम लोग कर चुके हैं। बोला जा रहा है 455 को आपको डिवाइड करना है 7 से। देखो इस तरीके से लिखा गया 455 डिवाइडेड बाई 7। तो आप बोलोगे सर डिवाइड किसको करना है, 455 को। तो 455 हमारा भाज्य हो गया, 7 हमारा भाजक हो गया। अब आप इस लिखोगे कुछ इस तरीके से, 7 को बाहर लिखोगे, 455 को अंदर लिखोगे। अभी चैट सेक्शन में कुछ मत लिखिए, जो मैं 65। समझा रहा हूँ समझिए, या फिर अपने कॉपी पर सॉल्व कर 65, हाँ बिल्कुल 65 ही आएगा। देखो जिनको कोई भी डाउट है तो समझिएगा। आप बोलोगे सर 7 का टेबल पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ही है ना, कि अगर हम एक अंकों की संख्या, हमारा भाजक जो है एक अंक की संख्या है, तो आप यहाँ भी एक अंक को ही देखते हो सिर्फ। तो पहला अंक हमें 4 दिख रहा है जो 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा है, भाजक से छोटा है, इसलिए अब हम दो अंकों को देखते हैं। अगर हमारा ये नंबर पहला वाला नंबर 7 से बड़ा रहता है तो सिर्फ एक अंक को ही डिवाइड करते, ठीक है। तो आप बोलते हो 4 से, 4 को तो नहीं डिवाइड करते 7 से, है ना, 4 छोटा नंबर है। तो 45 को डिवाइड कीजिए। तो 45 को डिवाइड करेंगे तो मुझे बताइए 7 के टेबल में 45 तो नहीं आएगा। 45 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आएगा, तो बोलोगे सर 7 6 जा 42। 42, ठीक है। तो आप बोलोगे सर लिखेंगे 7 6 जा 40, 7 छक 42। अब 45 में से 42 घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा 3, ऊपर से अगली संख्या नीचे उतर के आएगी, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 5 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 35। अब 7 से 35 में भाग लगाओगे तो आप बोलोगे सर 7 5 जा
35, 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये कट गया हमारा। तो 35 से 35 कट गया। नीचे में क्रॉस लगाने का मतलब क्या हुआ? क्रॉस लगाने का मतलब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। क्रॉस लिखने का मतलब यहाँ पर जीरो है, मतलब ये जो आपका शेषफल आया नीचे में हमारा शेषफल बचता है, तो शेषफल जीरो आया। अब शेषफल जीरो आने का मतलब 455 जो है 7 से पूरी तरीके से विभाजित है, पूरी तरीके से वो कट गया, ठीक है। और आंसर कितना आया? तो आप बोलोगे सर ये जो भागफल आया वही हमारा आंसर आया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो भागफल कहाँ पर लिखते हैं हम लोग? तो ये हमारा भागफल है, भागफल आया 65। तो ये समझ में आया कि 455 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 65 आएगा। बताइए, क्लियर है इतना? शेषफल जीरो आएगा, ठीक है। मतलब शेषफल जीरो आने का मतलब 455 7 से कट गया। अगर शेषफल जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? अगर मान लो शेषफल कुछ 5 आ जाए, तो आप बोलोगे शेषफल अगर सर 5 आ रहा है इसका मतलब 455 7 से नहीं कटेगा। जो भी संख्या 455 तो कट रहा है, लेकिन कोई और भी संख्या अगर दूसरी रहती तो कहेंगे वो संख्या 7 से नहीं कट रहा है। जैसे कि उदाहरण करते हैं, क्वेश्चन है 9607, 9607 क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9607 9607 डिवाइडेड बाई 18। अब देखो यहाँ पर आपको दशमलव में नहीं कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा डिवीजन करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्यू यानी भागफल का मान बताइए मुझे कि भागफल कितना आ रहा है सॉल्व करने पर आपको। और आर, आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं लिख रहा हूँ मतलब शेषफल, ठीक है। तो भागफल और शेषफल का मान बस बता दो। करते हैं इसको डिवाइड। आप बोलोगे सर 18 का टेबल पढ़िए। 18 के टेबल में 96 पहला दो अंक को देख रहे हैं क्योंकि दो अंकों का भाजक है। तो आप बोलोगे सर 18 के टेबल में 96 आता है क्या? तो 18 का टेबल पढ़ेंगे। टेबल कहाँ तक याद करने बोला गया है आपको? 1 से 20 तक का टेबल एकदम याद रखिएगा और 25 का भी टेबल याद रखिएगा। इतना टेबल तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे सर 18 का टेबल मुझे याद है, 18 पंजे 90। तो आप बोलोगे सर 18 का टेबल में 5 बार में 90 आएगा, ठीक है। 18 से 5 बार में किया 90 आया। अब 96 में से 90 को घटाओगे यहाँ पर मिलेगा 6। अगला संख्या मुझे क्या दिख रहा है? तो 6 के बाद अगला संख्या मुझे जीरो दिख रहा है, जो जीरो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये जीरो नीचे आ गया। अब मुझे बताइए 18 के टेबल में 60 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? 60 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? 54 सर। बताइए। और कितने बार में आएगा? तो बोलेंगे सर 18 का टेबल पढ़िए। हाँ 54 आएगा। तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 3 अगर करेंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। और अगर मैं 18 को 4 से गुना करूँ तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 4 तो 72 आ जाएगा। 72 तो 60 से बड़ा हो गया, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो हम 50 देंगे। आप बोलोगे सर 18 त्रिजा 54 लिख रहे हैं यहाँ पर। अब 60 में से 54 को घटाइए, यहाँ पर मिल रहा है आपका 6, ठीक है। अब और कोई संख्या है क्या आगे? तो आप बोलोगे सर हाँ आगे जीरो के आगे एक और संख्या है 7। तो मैं 7 को भी नीचे उतार के ला रहा हूँ, ठीक है। तो 7 भी हमारा नीचे आ गया। तो आप बोलोगे सर 67 बचा, ठीक है। अब 18 से 67 में भाग लगाइए, तो फिर 18 का टेबल पढ़िए। तो 18 का टेबल पढ़ोगे तो फिर से आप बोलोगे सर 18 थ्री जा 54। 18 से 3 बार में करोगे यहाँ पर 54 आएगा, क्योंकि 4 बार में फिर से 72 देगा, 67 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 3 बार में लगाया और 67 में से 54 घटाने पर आपको 13 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका इस बार शेषफल जो आया, जो रिमाइंडर आया वो 13 है। ये बताइए, इस बार शेषफल जीरो नहीं आया, इस बार शेषफल 13 आया। तो बोलोगे सर 13 शेषफल हुआ हमारा। और भागफल कितना आया? तो भागफल बोलोगे सर ये वाला नंबर है, ठीक है। तो भागफल हमारा 533 है। इतना क्लियर है? सर ये दशमलव में नहीं पॉइंट जा रहे किया अभी, था आपने तो। इतना बस। हाँ पॉइंट लगा के कर सकते थे, लेकिन अभी हमें दशमलव वाला नहीं करना था। अभी हम लोग सिर्फ सिंपल डिवीजन कर रहे हैं कि शेषफल कितना होगा, भागफल कितना होगा, ठीक है। अगर दशमलव में कन्वर्ट करने बोलता तो पॉइंट लगा के जीरो लगा के डिवीजन करते जाते आगे, फर्दर कर सकते थे। लेकिन अभी शेषफल पूछा जा रहा था, 13 पे जाकर रुक गया। क्लियर है इतना? अब आगे और कोई नंबर नहीं था उतारने के लिए, 7 के बाद कोई नंबर नहीं दिख रहा है मुझे, मैं नीचे उतारूं, ठीक है। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? डिवीजन कर लोगे ऐसा वाला? चलिए, तो ये तो क्लियर है। अब देखो हमेशा इस तरीके से लिख के ही नहीं करते हैं, ये लिखने का तरीका तो हमेशा सही होगा, ये अलग बात है, हमेशा ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं बहुत छोटा सा डिवीजन आपसे पूछूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, मैं कह रहा हूँ 108 को आपको डिवाइड करना होगा 12 से। 108 को अगर 12 से डिवाइड करना हो
तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे अगर मैं टेबल याद है, 12 का तो पहाड़ा याद है आपको, है ना, 12 का टेबल पहाड़ा याद है आपको, तो आप बोलोगे सर इसको मैं पूरे मेथड से लिख के नहीं करूंगा, लिख के करेंगे तो सही तो होगा ही, ऐसा नहीं सोचना कि आंसर गलत आएगा, ऐसे तो कर सर ही 9 सकते हैं। आ जाएगा लेकिन सर। बोलोगे सर 9 बार में आ जाएगा, वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसको ए बटा बी के रूप में लिख दो, तो ए बटा बी के रूप में लिखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 108/12, है ना, तो 108/12 आया। अब 12 का टेबल में देखिए कितने बार में 108 आएगा, बोलोगे सर 12 को मैं 108 अगर बनाना चाहूँ तो 9 से गुना कर दूंगा, मतलब 12 गुना 9 108, तो आप 9 से काट दोगे तो बोलोगे सर 12 नमा 108, यानी आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, एस वाले से भी करोगे तो आपको वही चीज करोगे ना, 12 नमा 108। ठीक है, तो इतना ना लिखकर मैं सीधे सीधे ए बटा बी के रूप में लिखकर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं अगर छोटा सा नंबर रहे तो। ठीक है, चलिए अब अगला टाइप देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर को डिवाइड करने बोला जाए, कोई दो नंबर दे दिया जाए और जिसमें भाज्य एंड भाजक यानी डिविजन एंड डिविडेंड दोनों ही के आखिरी में कुछ जीरोज हों। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 5390, और इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। ठीक है, 100 से भाग लगाना है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं करने के लिए पी बटा क्यू, या मैं ए बटा बी लिख रहा हूँ तो ए बटा बी लिख देता हूँ। ठीक है, ए बटा बी के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो ए बटा बी के फॉर्म में लिख कर ही ऐसे क्वेश्चन को करिएगा, 5390 और नीचे में 100 से डिवाइड करना है हमें। तो अगर कभी 100 से 10 से 1000 से डिवाइड करना हो और ऊपर में कुछ जीरो है तो सीधे सीधे ऐसे ही करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करूंगा, इस वाले जीरो से इस जीरो को कैंसिल करूंगा। अब हमें दिख क्या रहा है आंसर 539, तो आंसर सिर्फ आएगा 539। तो इस तरीके से करेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। क्लियर है। अगर मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, काफी आसान है, जल्दी जल्दी सीखिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1239, अच्छा मैं थोड़ी सी छोटा ही कर देता हूँ, इतना बड़ी की कोई जरूरत है नहीं। अब मैं लिख रहा हूँ 5400, यहाँ लिख दिया, और इसको मैं भाग देने के लिए कर रहा हूँ 100 से। इस बार आंसर कितना आएगा बताइए। आप बोलोगे सर अगर 100 से डिवाइड करना है तो नीचे में 100 लिख देंगे। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो मुस्कान, आंसर बताइए। 540। 540, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो से जीरो को कैंसिल कीजिए, तो नीचे में कितना जीरो है, नीचे में 2 जीरो है, तो 2 जीरो को आप कैंसिल करोगे तो पीछे से 2 जीरो को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अब दिख रहा है कि हमारे पास 540। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा आपका 540। क्लियर है इतना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 2300, इसको डिवाइड करना है आपको 10 से। अगर 10 से डिवाइड करना है, अब आंसर कितना आएगा। आप बोलोगे सर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए, तो यहाँ पर बोलोगे सर 2300/10। ठीक है, 2300/10 लिख दिया, पी बटा क्यू के रूप में लिखा। एक जीरो मुझे नीचे दिख रहा है, तो एक जीरो नीचे दिख रहा है तो एक जीरो कैंसिल कर दिया। अब नीचे में सिर्फ एक बच रहा है ना, तो नीचे में अगर एक है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हटा सकते हो उसको। सर तो आप इसको लिख 230। सकते हो 230 सही आंसर आएगा। तो अगर जीरो वाला नंबर आएगा तो कर लोगे, बताइए। अगर जीरो वाला नंबर आएगा सभी लोग कर लेंगे अब। ठीक है, अब अगले टाइप की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं। अगर मान लो, अब देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नॉर्मल सा लगेगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 12, अगर मैं कर रहा हूँ 1560 को आपको डिवाइड करना है 12 से। बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, मैं करके देखता हूँ क्या नया है, क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो 12 को अगर मैं 1560 से डिवाइड करूँ, ठीक है, सॉरी 1560 को 12 से डिवाइड करूँ, तो आप कहोगे सर 12 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए 15 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, बोलोगे सर 12 एकम 12 आएगा। ठीक है, 15 में से 12 घटाया, यहाँ पर 3 मिला, इतना तो कर ही लोगे। अगला नंबर को आप उतारोगे ऊपर से 6 को। ठीक है, तो 6 उतारा नीचे, तो यहाँ पर आया 6। बोलोगे सर 12 तिया 36 आया हमारा। ठीक है, ये कट गया। तो अब यहाँ पर बताइए, ऊपर से एक नंबर जीरो उतरेगा, इसके बाद अगला संख्या हमारे पास दिख रहा है कि जीरो है ना, तो जीरो को आप नीचे उतार कर लाओगे। ठीक है, इस जीरो को मैं नीचे ला रहा हूँ। अब हमारा आंसर क्या 13 होगा, क्या हमारा आंसर 13 होगा। नो सर। नहीं, वेरी। तो यहाँ आप बोलोगे, यहाँ पर समझिएगा, मैंने पढ़ाते समय भी क्लास में बताया था एक्चुअली, ऊपर से उतरी हुई संख्या कभी भी आपका शेषफल नहीं होता। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये हमारा शेषफल आ गया, जब तक आप घटाओगे नहीं। शेषफल मतलब क्या, कुछ घटाकर आना चाहिए। तो यहाँ पर जीरो तो सिर्फ ऊपर से उतरी हुई संख्या है ना, इसमें घटाया नहीं गया अभी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे,
12 से 0 में भाग लगाएंगे, तो 12 से 0 को नहीं भाग दिया जा सकता क्योंकि 0 बहुत छोटा नंबर है 12 से। तो बोलोगे सर अगर मैं एक बार भी भाग लगाऊं 12 एकम 12 आएगा जो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो एक नहीं लिखेंगे। आप बोलोगे सर 0 बार में कर देते हैं, तो 12 को 0 से लगाते हैं, 12 को 0 से एक बार गुना करते हैं, और 12 को 0 से गुना करके 0 मिलेगा क्योंकि 12 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर लास्ट में यहाँ कट के 0 मिला। ठीक है, तो अब शेषफल जो आ रहा है यहाँ से शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना दिख रहा है 130। ये समझ में आया कि आंसर हमारा 130 होगा। कैसे होगा ये क्लियर हुआ, बताइए कितना क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तो एक तरीका ये हुआ, इस तरीके से हम लोग करेंगे। दूसरा शॉर्ट मेथड भी है, जल्दी से आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर कभी मुझे बोला गया कि 1560 को डिवाइड कीजिए 12 से, अगर मैं ये देख रहा हूं कि 12 से 1560 को मैं डिवाइड कर रहा हूं जब, तो 156 जो है मेरा डिवाइड हो गया 13 बार में। ठीक है, 13 बार में डिवाइड हो गया, एक जीरो बच गया। एक जीरो अगर लास्ट में बच जाता है तो एक जीरो आप भागफल में लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। भागफल में लगाओगे, ठीक है, कोशेंट में लगाओगे। क्लियर है इतना? सही। अगर मैं बोलता यहाँ पर 156000, इसको डिवाइड कीजिए 12 से, 156000 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलोगे सर 156 तो 13 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और 3 जीरो लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो और लगा दोगे, तो इस बार आंसर आ जाएगा 13,000। क्लियर है? इतना क्लियर है कि 156 तो कट जाएगा 13 बार में और 3 जीरो बच गया, तो 3 जीरो लगा दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। उदाहरण देखो, आप लोग करते भी हो ये चीज, आप लोग कई बार करते हो। जैसे कि मैं अगर कह दूं कि 720 को आप डिवाइड करो 9 से, आपका आंसर क्या आएगा? काफी जल्दी से बोल दोगे ना, सर 9 सर को मैं काटूंगा 72 से, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आया। अब देखो ये क्या है, ये जीरो एक बच गया है ना, तो ये जीरो आप यहाँ लगा देते हो, कर तो वही चीज रहे हम लोग। ठीक है, कि एक जीरो बच गया तो वो जीरो लगा दिया, 2 जीरो बचेगा 2 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो बचेगा 3 जीरो लगा देंगे। क्लियर है इतना? ये वाला कर लोगे, ऐसे सारे टाइप के डिवीजन कर लोगे। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं पोल में यस क्वेश्चन सर। पूछूंगा। चलो, तो क्वेश्चन है आपके सामने, अभी 3 क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। क्वेश्चन है 77 को डिवाइड करना 11 से। ठीक है, आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में। चलो अभी पोल दिख रहा होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगना चाहिए, तो जल्दी से मैं पोल को एंड भी करूंगा। ठीक है, और अच्छी बात है, वेरी गुड, काफी जल्दी आंसर आ भी गए हैं। ठीक है, तो अभी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, एंड अच्छी बात है कि अभी तक सारे आंसर सही आए हैं। ठीक है, अच्छा एक आंसर गलत हो गया, या हो सकता है या तो आपने हड़बड़ी में आंसर की, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड, क्योंकि सभी के आंसर आ चुके हैं, इतना समय काफी था। 5 4 3 2 1। चलिए अब इसको मैं एंड करके डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी अगर चैट पोल में नहीं आंसर कर पाया हो तो चैट में लिख दो, अगर पोल में नहीं कर पाया हो तो चैट में लिखिए, अगर पोल में कर दियो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 77 को 11 से भाग देना है, तो इसको ए बटा बी के रूप में लिख दो, क्योंकि 11 का टेबल आपको याद है, सीधे सीधे टेबल याद है। तो आप बोलोगे सर 77 बट्टा 11 लिखेंगे, और 11 से 77 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, आंसर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख के करोगे तो वही काम होगा, 7 बार में काटोगे 77 आएगा, कट जाएगा। ठीक है, टेबल आपको 11 को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 11 का टेबल आपने यूज किया, आंसर ऑप्शन नंबर बी आया। क्लियर है ये तो क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यस सर। कीजिए। क्वेश्चन है 4600, मतलब 4600 है या 4600 है, इसको 10 से भाग लगाना। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपने परफॉर्मेंस को सही करो। सारे क्वेश्चन का आंसर दो, सारे सही आंसर दो। 4600 को 10 से भाग देना है, 4600 डिवाइडेड बाई 10।
यहाँ पर कौन सा टाइप है, भाज्य एंड भाजक में कुछ जीरोज हैं। देखो जितना जीरो है नीचे में आप ए बटा बी के रूप में लिखो, जितना जीरो उसको कैंसिल करो, आंसर देखो क्या आ रहा है। तो अच्छी बात है कि अभी तक सारे आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। लेकिन अभी मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है, और वो बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। देखो इसमें आप सिंपली क्या करोगे, इसको डिवीजन करने के लिए सीधे सीधे आप इसको ए बटा बी के रूप में लिख दो। ठीक है, ए बटा बी के रूप में लिखोगे, आंसर दिख जाएगा आपको, कभी भी गलती। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और मुझे 2-3 बच्चे दिख रहे हो जो आंसर नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो किस रीजन से आप नहीं कर रहे हो आंसर। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए। तो आप अच्छा चैट सेक्शन में लिख रहे हो, देखो पोल में आंसर करना जरूरी है, पोल में आंसर करोगे तभी एक डेटा बनेगा। ठीक है, अगर पोल आता है तो पोल में आंसर कीजिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर इसको मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 10, इसको ए बटा बी के रूप में लिख दिया। अब बोलोगे सर एक जीरो नीचे में दिख रहा है तो एक जीरो ऊपर में भी काट देंगे, तो ये हमारा बच्चा 460। ठीक है, तो 460 हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन ए क्लियर है सभी का। ए बट्टा बी के रूप में लिखा, नीचे में एक जीरो था, एक जीरो को कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया, हमारा आंसर साफ साफ दिख गया। ठीक है, 460 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 740, 140, इसको डिवाइड करना 17 से, ट्राई कीजिए। 7140 को अगर मैं 17 से भाग लगाऊं तो आंसर क्या आने वाला है, 422 आएगा, 402 आएगा, 421 आएगा, या 420 आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना होगा, अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ रहा है चैट आंसर दीजिए पोल सेक्शन। पोल लॉन्च है, पोल में आंसर भी आ चुका है कुछ बच्चों का, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, आराम से कीजिए। हड़बड़ी के चक्कर में आंसर गलत नहीं करना है। जल्दी गलत करने से अच्छा लेट करो, सही करो। ठीक है, क्योंकि पोल कभी भी अचानक से बंद नहीं की जाती है। मैं काउंटिंग करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी पोल एंड होने वाला है, तो फिर जाकर आंसर कर देना। ठीक है, पहले सॉल्व कीजिए, अपने कॉपी पर लिख लो कि आपको क्या लगता है इसका आंसर। 7140 को 70 से भाग दे तो आंसर क्या मिलेगा। तो 15 सेकंड और। अच्छी बात है कि अभी तक अगेन 100% आंसर सही आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी का आंसर आया है। अभी भी 4 बच्चे या 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। तो 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को। अगर कोई चीज कठिन लग रही है तो ट्राई करते रहो, मेरे से पूछो, स्किप मत करो। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो 7140 को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे, देखो मैं पूरी चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 17 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7140। ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे बताइए 17 के टेबल में 71 तो आएगा नहीं, तो मुझे बताइए 17 के टेबल में 71 से जस्ट छोटा नंबर कितने बार में आएगा। एनीवन? 4 बार में। बोलोगे सर 4 बार में, 7 4 जा 68। हाँ 4 बार में आएगा। तो बोलोगे सर 4 बार में लगाएंगे 68, क्योंकि 5 बार में कर दोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 4 जा 68 लिख दिया। अब 71 में से 68 को घटाओगे तो ये घटाना बहुत ही आसान, संख्या को आप उतार लो। तो यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो 4 को आपने नीचे लाया तो यहाँ पर बन गया 34।
ठीक है। अब मुझे बताइए कि 17 के टेबल में 34 आता है क्या, और आता है तो कितने बार में आता है? 2%। 17 के टेबल में 34 2 बार में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 बार में आएगा, 17 2 जा 34, ठीक है। तो 17 2 जा 34 लिख दिया, और 34 में से 34 को आप घटाओगे तो आपका मिलेगा 0, यानी मैं क्रॉस बना दे रहा हूँ, क्रॉस बना दिया। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सारे नंबर 0 बचे, तो आप बोलोगे सर 0 को उतारा नीचे, एक बार यहाँ पर 0 लिखोगे और 17 को 0 से गुना करके 0 बार में काट दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आया, 420। इतना क्लियर है, 420 हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन डिले हो रहा है क्या? यस सर, स्क्रीन डिले हो रही दिख है, ही नहीं रहा है। ठीक। तो अभी हो सकता है स्क्रीन ना दिखे, कुछ टेक्निकल थोड़ी सी एरर है। हाँ, दिख रही है मुझे भी। ठीक है, अभी स्क्रीन दिखेगा तो बताइएगा। देखो, नेटवर्क इशू, कभी भी कुछ टेक्निकल एरर हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। अभी दिख रहा है 420, है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना होगा, 420 हमारा आंसर होगा। क्लियर इतना? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं सर, 714 को अगर 17 से आप डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा आपका 42 बार में। एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो में लगा दिया लास्ट में, तो 420 आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही तरीके से आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। ठीक। तो सर अभी फिर हम लोग से आगे सर। बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीन अभी स्टॉप नहीं हुई है, अभी दिख जाएगा। अभी दिख रहा है ना व्हाट प्रॉब्लम? अभी दिख रही है यस सर। व्हाट प्रॉब्लम? हाँ, तो अभी मैं लिखूंगा तो दिखेगा। देखो, वर्ड प्रॉब्लम पे जाने के पहले वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था ऐड करिए, कभी बोला गया कि घटाव कीजिए, कभी बोला गया गुना कीजिए, और कभी बोला गया डिवाइड कीजिए। मतलब आपको एक सिंबल बना के दिया गया था कि आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन में ही बोला गया था। ये सारी चीजें क्वेश्चन में ही दी गई थी, प्रश्न में ही दिया गया था। लेकिन अभी क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, है ना। स्टेटमेंट मतलब एक कथन, कुछ भी लिखा रहेगा आपके सामने। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको डिसाइड करना होगा कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, जोड़ूं, घटाऊं, गुना करूं या भाग करूं, ठीक है। मतलब ऑपरेशन क्या होगा, संक्रिया क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो इससे वाले क्वेश्चन को क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन होगा तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, पहला वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 और 189 के योग के बराबर है ना। अब यहाँ पर बस इतना बताओ, आंसर आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बस इतना बताइए कि यहाँ एडिशन करोगे, सर फ्रैक्शन ऐड। करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन? ऐड करेंगे सर। ऐड। क्यों ऐड करेंगे, आप बता सकते हो क्या रीजन? सर इसमें योग बोल क्योंकि जाते हैं। आप यहाँ पर बोला जा रहा है साफ, योग काफी क्लियर है पर कि बोला गया है। 400, हाँ 455 और 189 का योग पूछा जा रहा है। मतलब योग आपसे पूछी जा रही है कि योग कितना होगा। और योग का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब दो नंबर को जोड़ना होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस का सिंबल कभी भी बना के नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी प्लस का सिंबल बनाकर नहीं दिया गया। आपको ही क्वेश्चन को पढ़कर डिसाइड करना है कि यहाँ पर योग बोला गया तो एडिशन कर देंगे। अब मुझे बताइए कि अगर आपने इतना डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन में एडिशन करना है हमें, तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ना। उसके बाद तो क्वेश्चन काफी आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद तो सीधे सीधे आप दोनों नंबर को ऐड कर दोगे पकड़ के। बोलो 455। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए, चैट में लिखना अभी, जब मैं बोलूंगा तो फिर माइक ऑन करके बताना, ठीक है। अच्छा, बस माइक बंद करने के लिए बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई बात, 455 एंड 189,
इन दोनों को आप ऐड करोगे, प्लस का साइन बनाओगे, आपको एडिशन पता है, 9 में 5 को जोड़ोगे, 9 5 14 होगा, 14 होगा, 14 का 4 लिखा। हासिल हमारे पास 1 आया जो मैं आगे लिख दूंगा। 5 और 1 को जोड़ा 6 मिला, 6 में 8 को जोड़ा फिर से 14 आएगा, तो 14 का मैं फिर से 4 लिख रहा हूँ और हासिल फिर से आगे बढ़ा दिया, 1 लिख दिया। अब इसको जोड़िए, 1 और 4 5, 5 1 6, तो आंसर आ रहा है 644, फाइनल आंसर है हमारा। क्लियर है ये? बताइए, इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, एडिशन किया। अब देखो, क्या सिर्फ योग ही लिखा रहेगा तो आप ऐड करोगे? नहीं, देखो लैंग्वेज पढ़ना है आपको, जरूरी नहीं कि सिर्फ योग लिखा रहे, लैंग्वेज को पढ़ना है ध्यान से। कभी भी आपको लगे उसको पढ़ के उसका सेंस बनता है एडिशन का, तो कुल बताइए, है ना, कुल संख्या बताइए या टोटल बताइए, किसी भी दो चीज का, तीन चीज, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही चीज रहे, दो या दो से अधिक चीज हो सकती है। तो उसका अगर टोटल पूछा जाए तो वहां पर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बास्केट बना रहा हूँ, ठीक है, एक बास्केट बना रहा हूँ और मैं कुछ यहाँ पर बॉल्स बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ बॉल्स है ग्रीन कलर की, ठीक है, कुछ बॉल्स है रेड कलर की और कुछ बॉल्स है ब्लैक कलर की, ठीक है। मतलब ब्लैक कलर के बॉल्स की संख्या है 5, ठीक है, रेड बॉल की संख्या है 3 और यहाँ पर ग्रीन बॉल की संख्या है जो है वो है 4। तो मुझे बताइए, यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं कि कुल बल्ब की संख्या बताइए, कुल टोटल बॉल की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या 12। कितनी है, टोटल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आंसर करने के पहले आप मुझे ये बताया करो चैट में लिख करके कि आप यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगाओगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आप इतना डिसाइड कर लेते हो कि ऐड करेंगे, आंसर क्या ही जाएगा, ठीक है, 4 3 7 7 5 बात, ये समझ में आया? कभी भी टोटल पूछा जाए तो आप ऐड कर दोगे, दो या दो से अधिक नंबर का, ठीक है। अच्छा, योग जहां भी लिखा रहे, या योग देख के आप हमेशा ही ऐड करोगे, हमेशा ही ऐड होगा क्या? यस और नो? नो सर। देखो ये जान के आपको, हाँ ये अच्छा, आप नो करो तो सही है, लेकिन काफी बच्चे कह सकते हैं कि हाँ योग मतलब हमेशा ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि इसका आंसर नो होगा, हमेशा एडिशन नहीं करते। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में आपसे योग पूछा जा रहा था, देखिए यहाँ पर आपसे योग पूछा जा रहा था कि दो संख्याओं का योग आप बताइए। लेकिन अगर योग दे दिया जाए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन को, यदि दो संख्याओं का योग 2578 है, मतलब ये आपको गिवन है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में योग, दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या आएगा वो आपको पहले ही से बता दिया गया। उसमें से एक संख्या का मान 1285 है, पहली वाली संख्या का मान 1285 है, तो मुझे बताइए दूसरे वाली संख्या का मान कितना होगा, सेकंड नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर नंबर में क्या से होगा ये सेकंड कैसे नंबर को पता चलेगा, 1293। क्या करेंगे फिर से बताइए, फिर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट। नंबर में से सेकंड नंबर को फिर से, माइनस कर देंगे। हाँ वेरी गुड, तो पहले वाले में से सेकंड नंबर को माइनस कर देंगे। अच्छा, इसको मैं और क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दे रहा हूँ, समझिएगा, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आसान बना रहा हूँ। तो मान लो अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर नहीं है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक नंबर है, कोई दो नंबर है और इन दोनों नंबर को जोड़ने पर हमें 10 मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। कोई दो नंबर है ए और बी, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 10 मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें से मैं कह रहा हूँ एक नंबर, तो दूसरा नंबर आप बता सकते हो क्या कि दूसरा नंबर कितना होगा? अगर पहला संख्या 7 है तो दूसरा नंबर बताइए कितना होगा? 3। 3 होगा। काफी जल्दी आपने कर 3। दिया, कैसे किया? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, दिख रहा है कि यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 7 और 3, अगर ए हमारे पास ये 7 है तो बी को 3 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़कर 10 मिलेगा। तो ये 3 कैसे आया? आपने क्या किया, योग में से पहली वाली संख्या को घटा दिया आपने, ठीक है, तो योग माइनस पहली संख्या। तो आपने क्या किया ऐसे केस में, आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाव करना। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिल रहा है, अगर हमें टोटल दिया गया या फिर योग दे दिया गया, कुल चीज दे दिया गया, किसी भी दो या तीन चीजों का, उसमें से एक चीज अगर दे दिया गया तो दूसरा वाला निकालने के लिए घटाव करते हैं। ये क्लियर हुआ?
इतना पहले यस आप सर। ऑपरेशन डिसाइड करोगे कि करेंगे क्या। ठीक है, अगर इतना डिसाइड कर लिए हो आप कि चलो यहाँ पर सर सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। अगर इतना कर लियो तो फिर तो काफी जल्दी कर लोगे। आपने इतना डिसाइड किया कि अगर योग दिया गया है, ये गिवन है, पहले वाले का मान दिया गया है, तो आप यहाँ पर घटाव कर दो जल्दी से। ठीक है, तो आप घटाव करो, सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ पर लिखोगे 2 5 7 8 और यहाँ लिख दिया 1 2 8 5। ठीक है, 8 5। 1293 तो 1293 हाँ करते हैं। 8 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। 7 में से 8 नहीं घटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज पहले किए जा चुके हैं ना, कि सर यहाँ पर डाउट हुआ कैसे आया। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना सारा चीज आपको पता है। ठीक है, 7 में से 8 नहीं घटा सकते तो यहाँ पर हासिल लेंगे, 17 बनेगा, यहाँ पर 4 बनेगा। 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1293 मिला। तो आंसर आएगा हमारा 12,993। मतलब ये क्या है, सेकंड, ये दूसरी संख्या है। ये क्लियर है सभी को? अगर पहला नंबर हमारे यस पास सर। आ गया तो दूसरा संख्या भी आ गया। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, थोड़ी सी आज टेक्निकल एरर हो रही है मेरी तरफ से। शायद नेटवर्क का इशू है या फिर टेक्निकल कुछ इशू है, जिसके कारण से आज थोड़ा सा आपको स्क्रीन डिले दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ तो आज थोड़ा मैनेज कर लो, देखते हैं अगले क्लास से ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2578 में से 1285 को घटाया 1293 आ गया, तो ये तो हमने कर ही लिया। अब इसको सीखते हैं कि इस टाइप का, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन और कहाँ पर हमें पूछा जा सकता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी हम फल वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक टोकरी है या फिर एक बास्केट है, इस बास्केट में दो टाइप के फल है हमारे पास, सिर्फ दो ही टाइप के फल है। एक हमारा है एप्पल, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मैंगो। चलो एप्पल को मैं रेड लिख दे रहा हूं। ठीक है, एप्पल एंड मैंगो। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल जो फ्रूट्स है इस बास्केट में, जो टोटल फ्रूट्स है वो 100 है, टोटल 100 या 100 kg में कर रहा हूँ, टोटल 100 kg है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि एप्पल जो है हमारा, एप्पल इसमें से 70 kg है, तो मुझे बताइए मैंगो कितना होगा। 30 kg 30 केजी। काफी जल्दी कर दिया, 30 kg। कैसे आंसर किया? आपने बोला कि सर तो यहाँ पर सिंपल सी टोटल बात अगर है दिया, 7। हाँ आपने, अच्छा मैं बस समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। कि टोटल अगर दिया गया है, दो चीजों को मिलाकर अगर 100 हो रहा है, उसमें से अगर एक चीज 17 है तो दूसरा वाला कैसे निकालेंगे? टोटल में से 70 को घटा देंगे तो आप बोलोगे सर 30 आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो आंसर है आप काफी जल्दी कर देते हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यही मैं नंबर थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, या फिर नंबर मैं नेगेटिव में कर दूंगा या फ्रैक्शन में कर दूंगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये होता चीज सेम चीज है, बस नंबर के टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो ये क्लियर है हमारा, बताइए इतना क्लियर है? घटाव कर लोगे, कहाँ कहाँ पर घटाव करना है ये समझ में आ गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, और इस क्वेश्चन को डिसाइड करके मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप कौन सा ऑपरेशन करोगे। ठीक है, यदि एक टोकरी में 350 आम है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे सेम 11 टोकरियां हैं हमारे पास। सारे टोकरियां क्या है यहाँ पर बताना चाहिए, सेम सारे टोकरियां बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे बताइए। यहाँ पर आप क्या करोगे, बस इतना बताओ। एडिशन, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, सर ठीक। मल्टीप्लाई। मुस्कान करिए मल्टीप्लिकेशन, साक्षी भी करिए मल्टीप्लिकेशन, बाकी बच्चे बताइए, चैट में लिख दो। तो मल्टीप्लाई, हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ऐसे केस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आप बोलोगे सर सभी टोकरियों में सेम एप्पल, मतलब सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स है अगर, तो आप सीधे सीधे गुना कर दो। आप बोलोगे सर पहले वाले में 350 होगा, दूसरे वाले में भी 350 होगा, तीसरे वाले में 350 होगा, तो सभी में 11 होंगे, है ना, 11 में 350 होंगे। तो 350 को अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 350 को अगर हम 11 बार जोड़ दें तो भी आंसर आ जाएगा।
Yes, sir. बताइए, ऐसा Yes, लिखेंगे sir. तो आंसर सही होगा। हाँ, 350 को 11 बार ऐड कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या मैं यहाँ पर ऐड करूंगा? तो नहीं, फिर मैं ऐड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो आंसर तो सही आएगा, लूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि इससे बेटर होगा कि आपको पता है कि रिपीटेटिव एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक ही संख्या को अगर आपको बार बार जोड़ना है तो वहां पर आप गुना करते हो। तो 350 को 11 बार जोड़ने से बेटर होगा कि मैं यहाँ पर 350 को 11 से गुना कर दूं, है ना। 350 को आप 11 से गुना कर दोगे, आपका आंसर रेडी है ना। तो आप सीधे सीधे 350 को 11 से गुना कर दो। अब मुझे बताओ 350 को 11 से गुना करके आपको कितना मिल रहा है? Sir, अगर आपने इतना डिसाइड कर ही 3,850. लिया है कि गुना करेंगे यहाँ पर Sir, 3850 शायद 3,850. 50, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 350 को आपको गुना करना 11 से। ठीक है, अब क्या करोगे? पहले एक से गुना करोगे जीरो को, एक को जीरो से गुना किया जीरो आया, एक को 5 से गुना किया 5 आया, एक को 3 से गुना किया 3 आया। यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, एक को जीरो से गुना किया जीरो आया, एक को 5 से गुना किया 5 आया, और एक को 3 से गुना किया 3 आया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दो, तो यहाँ पर मिलेगा आपका 0, यहाँ पर मिलेगा आपका 5, 5 और 3 को जोड़ा मिला 8, और यहाँ पर 3, तो 3850। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे केस में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुना करते हैं ऐसे केस में। Yes, sir. 3805 में 3850। ठीक। अच्छा, मैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अच्छा, इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर एक टोकरी में 350 आम है तो बिल्कुल सेम अगर 11 टोकरियां रहे तो ऐसे में हमारे पास 3850 आम हो जाएंगे। देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर कहीं पर भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप मार्केट जाते हो, एक पेन का दाम आप पूछते हो दुकानदार से। ठीक है, तो दुकानदार जो भी है वो बताएगा कि एक पेन का जो रेट है वो है 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए। आपको अगर बिल्कुल सेम 5 पेन लेने हैं तो आपको कितने पैसे लग जाएंगे, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर Sir, ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो एक पेन का दाम अगर दिया गया हो और ऐसे ऐसे 5 सेम पेन, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बताना, ये सारे पेन जो है सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पेन 8 रुपए वाला आपने ले लिया, एक पेन आपने 7 रुपए वाला ले लिया, एक पेन आपने 20 रुपए वाला ले लिया, तब ऐसा केस में आप एडिशन ही करोगे, नहीं चलेगा। सारे पेन सेम होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगर सारे पेन सेम है तो हम क्या करेंगे, 5 को 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, Yes, तो sir. अभी मुझे बताइए। चलो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, राहुल। कोई एक पर्सन है राहुल, ये ऑफिस में वर्क करता है और इसकी जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी मतलब क्या हुआ, मासिक आय, है ना। एक महीने की उसकी जो सैलरी बनती है वो है 8,000 रुपए। ठीक है, तो ये 8,000 रुपए कमाता है एक महीने में। अच्छा, स्क्रीन पर दिख Sir, रहा है ये screen पे क्वेश्चन? राहुल राहुल दिख रहा है. सर स्क्रीन हाँ, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा दिख है कि रहा इसमें सर। सॉरी सॉरी, अभी दिख रही है? अभी दिख रही है ना? यस सर। तो एक बार मैं टॉप पे प्रेजेंट कर ही दे रहा हूँ। थोड़ा सा, हाँ, मुझे टेक्निकल दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। अभी फिर से दिखेगा तो बताइएगा, थोड़ा डिले है आज। ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, मासिक आय 8,000 रुपए, एक महीने में 8,000 रुपए उसकी सैलरी बनती है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ बोलूं कि आप मुझे वार्षिक आय बताइए, ठीक है, वार्षिक आय कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक पूरे साल में कितना पैसे वो कमाता है। वार्षिक आय कितना होगा, एक साल में वो कितना कमाएगा। तो आप बोलोगे सर एक महीना, मासिक आय मतलब क्या हुआ, एक मंथ में, है ना, एक मंथ में उसका जो सैलरी बनता है वो 8,000 बनता है, 8,000 रुपया। एक साल का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष की पूछी जा रही है, एक वर्ष का मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में Sir, कभी हो जाएगा कि एक साल में 96,000. 12 महीने। हाँ, सॉल्व करते हैं इसको, सर तो आपको 96,000। ये बोला नहीं जाएगा कुछ। अच्छा ठीक है, अभी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, चैट में आंसर लिख देना अगर आप पहले सॉल्व कर लियो तो।
वेरी गुड, ऐसे आंसर सभी सही थे, साक्षी आपके भी और मुस्कान आपके भी। ठीक है, आप बोलोगे सर एक वर्ष में 12 महीना है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कभी लिख के नहीं देगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे, आपसे अगर 12 महीने की सैलरी पूछी जा रही है, 12 महीने में कितना पैसा बनता है उसका, तो आप बोलोगे सर सिर्फ 12 को 8,000 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 इंटू 8,000 लिखेंगे, और 12 को 8,000 से आप गुना करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 12 को 8 से गुना किया 96, और 3 जीरो लगा दिए तो 96,000। और यहाँ पर एक चीज छोड़ना नहीं है, यहाँ पर रुपए लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर भी मेरे से छूट गया, लेकिन आपको रुपए लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको बताना होगा 96,000 इसका वार्षिक आय होगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो कर लोगे आप लोग, बताइए। तो मल्टीप्लिकेशन का सर। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो तो डिवीजन पे जाने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी गोदाम में, चलिए क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पहले, बहुत ही आसान है ऐसे। आप बोलोगे सर किसी गोदाम में 1459 1449 बोरी चीनी की हैं, इतने पैकेट्स या बैग्स चीनी के हैं, गेहूं के भी कुछ बोरी है, मतलब दो चीज है, या तो चीनी है या फिर गेहूं है, और 1449 चीनी है, 2364 बोरी गेहूं के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है गोदाम में बोरों की कुल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ बैग्स पूछी जा रही है, तो बताइए क्या करोगे? आंसर करना है आपको पोल में। आप बोलोगे चीनी है और गेहूं है, दो चीजें हैं ना, चीनी एंड गेहूं। चीनी कितना है, चीनी चीनी बोला जा रहा है 1459। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे ही बोला जा सकता था 1459 केजी, यहाँ पर बोरी लिखा गया है, 1459 केजी में भी दिया जा सकता है, कोई भी चीज, बस दो क्वांटिटी है, और 2364। आपसे पूछा जा रहा है कुल संख्या, बताइए कुल बोरी की संख्या, टोटल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, पोल में आंसर करिए अगर हो चुका है तो। सिंपली पहले क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, देखो यहाँ पर कभी भी बोला नहीं गया कहीं पर कि आपको जोड़ना है कि घटाना है कि गुना करना है या भाग करना है, ये आपका कॉल होगा, ये आपको ही डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप क्या करोगे। वेरी गुड, वेल डन, जितने आंसर आए हैं अभी तक सभी के आंसर सही आए हैं, लेकिन 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया अभी, 4 स्टूडेंट अभी हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो क्या, सिर्फ चैट में मुझे इतना लिख के बताओ कि आपने यहाँ पर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवीजन किया, क्या किया? ऐड किया है ना, ये कह रहे हो, तो यानी एडिशन करोगे आप, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एडिशन करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल पूछा जा रहा है, चीनी की संख्या दी गई है, गेहूं की संख्या दी गई है, बोरी की संख्या दी गई है, तो आप सीधे सीधे बताओगे टोटल बोरी पूछी जा रही है तो ऐड कर दो, तो सीधे सीधे इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दोगे, आंसर आपका रेडी है। तो आप बोलोगे सर ऐड करेंगे, 9 और 4 को जोड़ा तो 13 मिला, 13 का 3 लिखा, हासिल 1, 5 1 6, 6 6 12 का 2, हासिल फिर से यहाँ पर 1, 4 1 5 3 8, है ना, और 2 और 1 को जोड़ा तो 3 मिला, यहाँ पर एडिशन का साइन जरूर लगाना। तो 3,823 बोरी होंगी, यानी गोदाम में 3,823 बोरी की संख्या होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कस्बे में 8,500 पॉपुलेशन दिया गया है, कुल जनसंख्या दी गई है, उसमें पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। मतलब आप बोलोगे सर कुल जनसंख्या, टोटल जो लोग हैं ये कितने हैं, 8, 5, 6, 8। अब ये दो कैटेगरी में बटेंगे, या तो मेल होंगे पुरुष होंगे, या महिलाएं होंगे फीमेल होंगे।
तो अगर मेल की संख्या आपको दी गई है 5, 3, 1, 2, 5312 पुरुष है, तो फीमेल्स की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ट्राई करो। किसी दो चीज का योग दिया गया है यहाँ पर, एक तरीके से टोटल दिया गया है, उसमें से एक चीज का वैल्यू दिया गया है, तो दूसरा वाला देख लो कितना होगा। पहले तो आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर करेंगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जहां पर एक लैंग्वेज दिया रहे और आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन मिलते जुलते हैं, 3356, 3266, 3256। तो हो सकता है इस कारण से आप कई बार गलती कर रहे हो। कुछ बच्चों का आंसर मुझे गलती दिख रहा है, ठीक है, सर गलती तो क्योंकि इतना मेरा हो तो गया क्लियर है। सर। कोई बात नहीं, ठीक है, आप चैट में फिर सही लिख देना जो भी आपका आंसर सही आया है। तो ऑप्शन हमेशा ध्यान से देखना है, हड़बड़ी क्यों करते हो आप लोग, ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। देखो, इससे मैटर नहीं करता कि आप सबसे पहले आंसर दो, पहले आंसर दो या सबसे लास्ट में दो, आंसर सही आने चाहिए। ये बहुत आसान से है। और आंसर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, मैं भी करूंगा तो हो सकता है कभी हड़बड़ी में मेरे से गलती हो जाए, है ना, होने के लिए हो सकती है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश। ठीक। तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। 15 सेकंड और, 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड और। अभी भी 2-3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन तो काफी आसान है। 5, 4, 3, 2, 1। चल, अभी चैट ओपन है, चैट में लिख दो साक्षी आपका आंसर अगर गलत हो गया था, या फिर जो भी बच्चे पोल में नहीं आंसर कर पाए हो वो चैट में लिख दें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कुल जनसंख्या जो होगा वो दो चीजें बटेगा, मेल एंड फीमेल में, मतलब मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं को मिलाकर ही कुल जनसंख्या बनेगी ना। तो आप बोलोगे सर अगर एक चीज दिया गया है, मेल्स की संख्या दी गई है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल में से इसको घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, घटाव का केस है हमारा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये डिसाइड कर लिया तो कुल में 5, 6, 8 में से आप पुरुषों की संख्या को घटा दीजिए, 5, 3, 1, 2, है ना, 5, 3, 1, 2 लिखोगे। यहाँ पर आप घटाओगे इसको, 6 में से 1 घटाया 5 मिला, 5 में से 3 घटाया 2 मिला, और 8 में से 5 घटाया 3 मिला। तो 3256 यानी ये हमारे फीमेल्स की संख्या होंगी, यानी वोमेन्स की, या फिर कह सकते हो महिलाओं की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर, आसान सा था। यहाँ तो हासिल वाला भी सब्ट्रैक्शन नहीं था, है ना, काफी आसान था। सर अब हमारा क्लियर है इसमें? पिछली क्लास का पोल का रिकॉर्ड दिखा दो। यस सर। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक सर एक क्वेश्चन और कर क्वेश्चन और लें या दे फिर दो अगले क्लास में करेंगे, बताइए। सर, नेक्स्ट आप क्लास ही में लोग कर बताओ। लेना, अभी हमारा पोल का रिकॉर्ड दिखा दो। चलो ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो अभी क्लास को इतना ही पेंड करते हैं, ठीक है, अगले नहीं क्लास में सर, करेंगे। आप चलो यहीं पर रुकते हैं, ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। ओके।